हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है फॉरगिव एंड मूव ऑन, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ, जिसका टॉपिक है फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, एंड और मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो माफ़ करो और आगे बढ़ो, ये बहुत बड़ा गुण है गाइस। फॉरगिविंग एंड मूविंग ऑन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं लिखना शुरू करूं, पेन कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल कर बैठे और लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। फॉरगिविंग माफ़ करना, एंड और मूविंग ऑन आगे बढ़ते रहना। आगे, क्योंकि मूविंग ऑन है तो इसलिए हम इसको कहेंगे आगे बढ़ते रहना। क्या कहेंगे? आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। इज़ है वेरी, वेरी का मतलब बहुत। इम्पॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। फॉर का मतलब होता है के लिए। अ हैप्पी एक खुशहाल, एक खुशहाल, और पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण। हाँ, शांतिपूर्ण, यहाँ पे ये वाला रहेगा। हाँ, शांतिपूर्ण लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। चलिए इसको समझते हैं। फॉरगिविंग एंड मूविंग ऑन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। तो माफ़ करते रहना और आगे बढ़ते रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए। तो अगर आप खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं दोस्तों, तो फॉरगिविंग करना और आगे बढ़ना ये दो गुण आपके अंदर होने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं सब मोटिवेशनल होते हैं, जहां पर आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ लाइफ में कुछ मोटिवेशन भी मिलता है जिससे आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। व्हेन समवन हर्ट्स अस, व्हेन यानी कि जब, समवन का मतलब कोई। तो जब कोई हर्ट्स यानी दुख पहुंचाता, क्या हो जाएगा? दुख पहुंचाता। जब कोई दुख पहुंचाता, अस यानी कि हमें, वी ऑफन फील सैड। तो हम, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। अब मैं आपको ऑफन दिखा दूं, यहाँ पर टी है लेकिन ये साइलेंट है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको ऑफन पढ़ते हैं और जिसकी हिंदी होती है अक्सर। फील, फील का मतलब महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। सैड यानी कि दुखी। या तो एंग्री, या तो हमें गुस्सा आता है, हम नाराज़ होते हैं। और डिसअपॉइंटेड, या फिर हम निराश हो जाते। क्या हो जाते? निराश हो जाते। डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश हो गए। ठीक है, निराश हो गया या निराश हो गए, इस तरह से भी इसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है। वी ऑफन फील सैड, तो हम अक्सर दुखी हो जाते हैं, या तो गुस्सा हो जाते हैं या फिर हम निराश हो जाते हैं। हमारे अंदर क्या आ जाती है? निराशा आ जाती है। These फीलिंग्स आर नेचुरल। तो ये जो फीलिंग्स हैं यानी कि ये जो भावनाएं हैं, these फीलिंग्स, ये भावनाएं आर हैं नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। तो ये भावनाएं प्राकृतिक हैं यानी स्वाभाविक हैं। देखिए, नेचुरल स्वाभाविक भी होता है। हाँ, स्वाभाविक इसका मीनिंग होता है। तो ये प्राकृतिक या स्वाभाविक हैं, बट holding on to them for a long time can make us
अनहैप्पी। बट लेकिन, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। होल्डिंग ऑन यानी पकड़े रहना, होल्डिंग ऑन यानी पकड़े रहना। क्या पकड़े रहना? उन बातों को पकड़े रहना। टू देम, टू यानी को और देम का मतलब उनको, ठीक है। तो बट होल्डिंग ऑन टू देम, लेकिन उनको पकड़े रहना फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर का मतलब होता है के लिए, अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक, एक लंबे समय तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हर किसी के लिए है, ये जो लाइन मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये हर किसी के लिए है। ध्यान से देखिएगा। कैन, कैन का मतलब सकता, मेक का मतलब करना, और अस का मतलब हमें, अनहैप्पी का मतलब दुखी। हाँ, नाखुश भी होता है लेकिन दुखी ज़्यादा बेहतर है, इसको हम ट्रांसलेशन दुखी करें तो। दीज फीलिंग्स आर नेचुरल, तो ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ये चीज़ हमारे अंदर आएगी। द्वेष आएगा, अगर कोई हमें ना दुखी करेगा तो गुस्सा जो है वो स्वाभाविक है, वो हमें आएगा। बट होल्डिंग ऑन देम, लेकिन उनको पकड़े रहना, मतलब गुस्सा आ गया तो अब उसको अपने मन में वो बात बनाए रखना। टू देम, उनके लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। कैन मेक अस अनहैप्पी, ये हमें क्या कर सकता है? हमें दुखी कर सकता है, ये हमें दुखी कर सकता है। और वैसे भी दोस्तों, किसी दूसरे की बात से, किसी दूसरे की बोलने से, किसी दूसरे के किसी एक्शन करने से अगर मेरा अपना खुद का मूड ख़राब हो जाए तो इससे बुरी कोई बात नहीं। तो एक बेवकूफ़ी की बात है। याद रखिएगा, फॉरगिव एंड मूव ऑन का मतलब ही है कि आपसे किसी से कोई बात हो जाती है, माफ़ करें और आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, उसको अपने माइंड में बनाकर ना रखें। क्योंकि आपको तरक्की करना है, जीवन में कुछ करना है, आपका दिमाग बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य चीज़ों में हमेशा प्रीशियस चीज़ों को रखा जाता है। याद रखिएगा, अगर आप हमारी बात समझ पा रहे हों, ठीक है। तो हमें क्या करना? फॉरगिव एंड मूव ऑन, माफ़ करो, आगे बढ़ो, अपने मंजिल की तरफ, अपनी तरक्की की तरफ, अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइज, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। हमारे ब्रेन में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। Forgiving does not mean that we forget. Forgiving यानी माफ़ कर देना, माफ़ करना या माफ़ कर देना। does not mean का नहीं, mean का मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं है that कि we forget, कि हम, forget का मतलब होता है भूल जाना। forget मीन्स क्या होता है? भूल जाना, कि हम भूल जाएं what happened, what happened क्या हुआ, क्या घटित हुआ। happened का मतलब घटित होना ना, तो क्या घटित हुआ तो हम ये भूल जाएं, ठीक है। और that we say it was right, या फिर कि we यानी हम, से कहें कि यह was का मतलब था और right का मतलब सही, या फिर हम इसको कह दें कि हाँ भाई ये सही था। देखिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। Forgiving does not mean that we forget, तो माफ़ कर देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भूल जाना what happened, कि क्या हुआ था, और what और that we say it was right, और हम ये कह दें कि हाँ भाई ये सही था, चलो ठीक है, किसी ने आपको परेशान किया तो ये ठीक है, चलो ठीक है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? It means we choose to let go of the pain and anger. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या अर्थात या इसका अर्थ मैं मतलब लिखता हूँ। इसका मतलब कि हमने क्या किया? चूज़ का मतलब चुनना, चूज़ का मतलब चुना, तो हमने क्या चुना? टू लेट गो, टू यानी को, लेट गो का मतलब जाने देना। लेट गो का मतलब क्या होता है? जाने देना। किस चीज़ को जाने देना? ऑफ पेन, ऑफ यानी को, पेन का मतलब दर्द, एंड एंगर और गुस्सा, और गुस्सा, तो दर्द और गुस्से को जाने देना इन आवर हार्ट्स। इन यानी से या में, आवर हमारे, हार्ट्स का मतलब दिल, ठीक है,
चलिए अब इसको समझते हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची बात है, याद रखिएगा। अगर आप एक कैरियर बना रहे हैं तो आपके अंदर ये गुण तो होना ही चाहिए। तो फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। फॉरगिविंग डज नॉट मीन दैट वी फॉरगेट व्हाट हैपेंड। तो माफ़ कर देने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप भूल जाएं कि क्या हुआ, या फिर आप ये कह दें कि हाँ जो हुआ वो सही था, ये बिल्कुल मतलब नहीं। इट मीन्स वी चूज़, इसका ये मतलब कि हमने चुना। क्या चुना? टू लेट गो ऑफ द पेन, कि हम दर्द को जाने देंगे, यानी तकलीफ़ अपने अंदर नहीं रखेंगे। एंड एंगर, और गुस्से को इन आवर हार्ट, अपने दिल में, कि हम अपने दिल में किसी भी तरह का दर्द या गुस्सा नहीं पालेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें अपना फ्यूचर बनाना है, हमें भविष्य बनाना है। तो हम इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे दिल में या हमारे दिमाग में। व्हेन वी फॉरगिव, तो जब हम, फॉरगिव का मतलब माफ़ कर देना, माफ़ करना या माफ़ कर देना, ठीक है। तो जब हम माफ़ करते हैं तो वी फील, तो हम, फील का मतलब महसूस करना, फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। लाइटर यानी हल्का, यानी मन बिल्कुल हल्का महसूस होता है। सो व्हेन वी फॉरगिव, जब हम माफ़ कर देते हैं, वी फील लाइटर, तो हम बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। एंड कामर, और अधिक शांत। एंड कामर, और कामर का मतलब अधिक शांत, क्या हो जाएगा? अधिक शांत, और हम अधिक शांत महसूस करते हैं। इट हेल्प्स अस फोकस ऑन द गुड थिंग्स। तो इट, यह हेल्प्स का मतलब मदद करता, ये मदद करता, अस हमें, फोकस का मतलब होता है केंद्रित करना, ठीक है, केंद्रित होना, फोकस करने में। ऑन यानी पर, गुड थिंग्स अच्छी चीज़ों, गुड थिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ों पर फोकस करना। इन लाइफ, इन यानी में, और लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ। तो ये हमारी मदद करता है कि हम अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर पाते। देखिए फोकस का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान लगाना कायदे से, ठीक है ना, ध्यान लगाना कायदे से, मन किसी चीज़ पर केंद्रित करना। तो इंस्टेड ऑफ द बैड मेमोरीज, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, के बजाय, ऑफ यानी के, द बैड, बैड यानी बुरी, मेमोरीज का मतलब यादें, कि हम बुरी यादों को अपने मन में या अपने दिल में रखें। इसके बजाय ये हमारी मदद करता है कि हम अच्छी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है दोस्तों कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। मूविंग ऑन मीन्स वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। मूविंग ऑन यानी आगे बढ़ने, आगे बढ़ने का मतलब, मीन्स मतलब, तो आगे बढ़ने का मतलब है कि हम, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, कि हम रुक जाएं। थिंकिंग सोचने से, अबाउट यानी बारे में, अबाउट यानी बारे में, द पास्ट, पास्ट का मतलब बीता हुआ कल, पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, ठीक है। तो मूविंग ऑन का मतलब क्या होता है? मूविंग ऑन का मतलब आगे बढ़ जाना, मतलब कि हमें रुक जाना इस बात को सोचने से कि पास्ट में क्या हुआ, कि बीते हुए कल भी कहो। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर, और क्या करना? स्टार्ट करना, शुरू करना, क्या करना? शुरू करना, एक मिनट, और शुरू करना, क्या करना? शुरू करना। लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग यानी देखना, फॉरवर्ड का मतलब आगे को, आगे को देखना, ठीक है। टू का मतलब होता है को, फॉरवर्ड यानी आगे, लुकिंग मतलब देखना। तो आगे को देखना, टू अ बेटर फॉर्चून, ठीक है ना, फ्यूचर। एक बेटर का मतलब होता है बेहतर, बेहतर भविष्य, फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो एक बेहतर भविष्य के लिए आगे को देखना। मूविंग ऑन मीन्स वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर। तो मूविंग ऑन का मतलब आगे बढ़ने का मतलब है कि हमें बुरी चीज़ों को, यानी बीते हुए कल में क्या हुआ उसे सोचने से खुद को रोक देना और आगे की तरफ बढ़ना एक बेहतर भविष्य के लिए,
ठीक है। इट गिव्स अस अ चांस टू ग्रो। इट यानी कि यह, गिव्स का मतलब देता, अस हमें, एक, चांस का मतलब होता है मौका, तो ये हमें एक मौका देता है। टू ग्रो, टू यानी को और ग्रो का मतलब बढ़ना, तो ये हमें बढ़ने का मौका देता है। लर्न यानी सीखने का मौका देता है। एंड बिकम स्ट्रोंगर, और बिकम का मतलब बनना, स्ट्रोंगर का मतलब अधिक मजबूत, अधिक मजबूत। चलिए अब इसको समझते हैं। तो इट गिव्स अ चांस टू ग्रो, ये हमें बढ़ने का, आगे बढ़ने का एक मौका देता है। लर्न एंड बिकम स्ट्रोंगर, सीखने का और अधिक मजबूत बनने का मौका देता है, ठीक है ना। सो फॉरगिविंग ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो फॉरगिविंग यानी माफ़ करना, हाँ, ऑल्सो यानी भी, इम्प्रूव्स का मतलब सुधारता, इम्प्रूव्स का मतलब क्या होता है, सुधारता, हाँ, तो ये सुधारता है, क्या सुधारता है, हमारे रिलेशनशिप्स का मतलब संबंधों को, संबंधों को, ये हमारे रिलेशंस को सुधारता है। बिकॉज इट शोज़ काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज क्योंकि, इट यह, शोज़ दिखाता, काइंडनेस दयालुता, काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालुता, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझदारी। अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, समझदारी, ठीक है। तो फॉरगिविंग ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर रिलेशनशिप्स बिकॉज इट शोज़ काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो माफ़ कर देना हमारे संबंधों को भी सुधारता है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम कितने दयालु और कितना समझदारी हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी क्वालिटी जिसको आपको अपने अंदर पैदा करना है, याद रखिएगा। ये गुण किसी के अंदर पहले से, जन्म से नहीं होते, ये इंसान अपने अंदर डेवलप करता है। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स एंड वी वुड ऑल्सो वॉन्ट अदर टू फॉरगिव अस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इस चीज़ को भी ध्यान से देखिए। एवरीवन, हर कोई, मेक्स करता, मिस्टेक्स गलतियाँ, तो हर कोई गलतियाँ करता है, और वी यानी कि हम, वुड ऑल्सो वांट, वुड ऑल्सो, ठीक है, वुड ऑल्सो वांट भी यानी हम भी चाहेंगे, वुड लगा है ना, तो चाहेंगे, तो हम भी चाहेंगे, वी यानी हम, वुड ऑल्सो वांट भी चाहेंगे, अदर्स दूसरों से, तो हम दूसरों से क्या चाहेंगे, टू कि फॉरगिव कि माफ़ करें, माफ़ करना, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, अस यानी हमें, ठीक है ना। तो और कब हमें माफ़ करें, व्हेन वी आर रॉन्ग, जब, वी यानी कि हम, जब हम हैं, रॉन्ग यानी कि गलत, जब हम गलत हैं तो हमें भी अगला माफ़ कर दे। तो एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स एंड वी वुड ऑल्सो वांट अदर्स, हर कोई गलतियां करता है और हम भी ये चाहेंगे दूसरों से कि वो हमें माफ़ कर दें, व्हेन वी आर रॉन्ग, जब हम गलत हों या जब हमसे गलतियां हो जाएं, ठीक है। सो बाई फॉरगिविंग एंड मूविंग ऑन वी क्रिएट मोर लव, तो सो इसलिए, बाई द्वारा, फॉरगिविंग यानी माफ़ करना, तो माफ़ करने के द्वारा, और मूविंग ऑन यानी आगे बढ़ने के द्वारा, माफ़ करने के द्वारा और आगे बढ़ने के द्वारा, वी क्रिएट हम बनाते, क्रिएट का मतलब बनाते, अधिक प्यार, अधिक स्नेह, हाँ अधिक स्नेह, लव का मतलब क्या होता है, स्नेह यानी प्यार, ठीक है ना। तो बाई फॉरगिविंग एंड मूविंग ऑन वी क्रिएट मोर लव, तो माफ़ करके और आगे बढ़कर हम अधिक लव दिखा, एंड पीस इन आवर लाइफ, और पीस का मतलब क्या होता है, शांति, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, इन आवर लाइफ, इन यानी में, आवर का मतलब हमारे, लाइफ्स का मतलब जीवन, हमारे जीवन में, इट हेल्प्स अस स्टे हैप्पी, तो यह हेल्प्स का मतलब मदद करता, हाँ अस का मतलब हमें, तो ये हमें मदद करता, स्टे हैप्पी
स्टे का मतलब रहना, हैप्पी का मतलब खुश, तो ये हमें खुश रहने में मदद करता है। एंड इन्जॉय, और इन्जॉय का मतलब मज़े करना, इन्जॉय का मतलब क्या होता है, मज़े करना। लाइफ यानी कि जीवन, और हम जीवन को मज़े करें। विदाउट, विदाउट यानी कि बग़ैर। द बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, हाँ। ऑफ यानी का, निगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, नकारात्मकता का, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको देखते हैं। इट हेल्प्स अस स्टे हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ, ये हमारी मदद करता है खुश रहने में और जीवन को मज़े करने में, यानी जीवन में मज़ा लेने में। तो विदाउट बर्डन ऑफ नेगेटिविटी, बग़ैर किसी नकारात्मकता के, बोझ के। सो गाइज, ये था हमारा आज का लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल टॉपिक, फॉरगिव एंड मूव ऑन। बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।